तो भाइयों, हमें अक्सर मुग़लों का इतिहास बताया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि 7वीं से लेकर 12वीं सदी के राजपूत काल में क्षत्रियों ने बाहरी आक्रमणकारियों के साथ कैसे युद्ध लड़ा। तो भाइयों, 7वीं सदी में जब बप्पा रावल ने अरबों को भगाया था, उसके बाद से ही हमले शुरू हो चुके थे। तो भाइयों, उस वक्त काबुल से लेकर भारत तक पूरे राजपूतों का राज था। अफ़गानिस्तान के काबुल से लेकर लाहौर पंजाब तक उस वक्त हिंदू शाही किंगडम था, जिसको जंजुआ राजपूत किंगडम भी कहा जाता, जो कि 10वीं सदी के अरब राइटर थे अल मसूदी ने भी इसको जंजुआ ट्राइब का ही किंगडम कहा है। तो भाइयों, जंजुआ राजपूत जिस राजा मल देव की अपने को वंशज मानते हैं, वो हुए हैं 12वीं सदी में, और उससे पहले ये जो था ये राजा जयपल राजा आनंदपाल जंजुआ के ही वंशज थे राजा मालदेव। वहीं राजा जयपल जंजुआ जो पहला शख्स था जिन्होंने जौहर किया था राजपूत पुरुषों में, तो उनका जो बदला दिया था वो जम्मू के राजा अवतार देव ने लिया था। तो भाइयों, बात दरअसल ये है कि जब अरबों का पहला हमला जो शुरू हुआ अफ़गानिस्तान के रास्ते, काबुल से लेकर पंजाब तक के जो लाहौर तक के जो राजा थे वो राजा जयपल जंजुआ थे। बहुत बड़ी रियासत थी, सरहिंद तक उनकी रियासत थी। जब वो पहले पेशावर, मुल्तान, इसके अलावा जब लाहौर भी गजनबी जीत जाते हैं, तो उनके जो बेटे थे राजा आनंदपाल, वो भी फ़ौज बनाते हैं, जम्मू कश्मीर में ही फ़ौज बनाते हैं, और बहुत सारी राजपूत रियासतों ने मतलब मदद भी भेजी। उन्होंने फिर से उन पर अटैक करने की कोशिश की गजनबी पर, लेकिन उस वक्त तूफ़ान बहुत था। तूफ़ान की वजह से उनके जो हाथी थे वो सभी पीछे मुड़ गए, जिसकी वजह से फिर से उनकी हार हो गई। और जो उसके बाद जब गजनबी लाहौर में काबिज हो गया, तो उसके पास सबसे जो पास रियासत थी वो थी जम्मू। तो वहीं उन्होंने जम्मू पर हमला कर दिया, और राजा अवतार देव ने तब उनको बुरी तरह से हराया था। फिर जाकर उसने कभी भी जम्मू की तरफ आंख नहीं उठाई। हराने का मुख्य कारण ये भी था क्योंकि राजा अवतार देव के जो उनके दादा थे, जो राजा सूरज देव थे, देव डायनेस्टी बनाई थी और अपने नाम के साथ देव सर ने यूज़ किया था, जो आज सभी राजपूत यूज़ करते हैं। राजा अवतार देव हिंदू शाही किंगडम के जंजुआ राजपूत राजाओं के साथ शहीद हुए थे। उनकी पत्नी नीला रानी ने तब सती हो गई थी। उसके बाद राजा भोजदेव, वो भी जंजुआ राजपूत राजा जयपाल के साथ इन गजनबियों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। 2 पीढ़ी लगातार शहीद हुई थी, तीसरी पीढ़ी ने बदला लिया था। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज पर ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और क्षत्रिय इतिहास को उजागर करने का काम करते रहें, तो आप सभी जितने भी भाई जुड़े हैं, तो आप सभी हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। किसी से 50, 100, 200 जितना भी जुड़ता है, तो आप सभी स्कैन करके स्क्रीनशॉट लेकर तो इस चैनल को योगदान भी दे सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म।